तो वेलकम दोस्तों, नॉलेज फॉर एवरीवन के नए सीजन में आपका स्वागत है। इस बार हम क्यूबरनेटिस की क्लास करने जा रहे हैं। तो क्यूबरनेटिस पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत क्लाउड के ऊपर मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए कि क्लाउड को लेके आपको क्या लगता है कि क्लाउड क्या चीज़ होती है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है ना कि काफ़ी लोग अभी भी क्लाउड को लेके क्लियर नहीं है कि क्लाउड एक्चुअली में क्या होता है। क्या वो एक सिंगल टेक्नोलॉजी है या एक वो सिंगल कोई सर्वर है या एप्लीकेशन है। तो थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी करना चाहूंगा मैं आपसे। तो आप में से कोई भी एक बंदा मुझे बस इतना बता दे कि उसको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन क्लाउड क्या होता है। आप में से कोई भी एक बंदा बोल सकता है। हाय कृष्णा, सोमनाथ है। हाय हेलो। सोमनाथ। हाँ, हाय। सो क्लाउड एक टेक्नोलॉजी नहीं, टर्मिनोलॉजी है एक्चुअली कि हम्म। क्लाउड का मतलब कि जो हम लोग डेली यूज पे जो ऑन डिमांड सर्विसेज होते हैं वो ओवर द नेट, ओवर द हम्म। इंटरनेट हम लोग को मिलता है। हम्म। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया और डेटा सेंटर दैट इज अवेलेबल ओवर द नेट इन अ वर्चुअलाइज्ड फैशन। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जो ओटीटी सर्विस हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे हम्म। नेटफ्लिक्स हो गया, तो वो एक कोई डेटा सेंटर पे ऐसे होस्टेड है वर्चुअली सर्वर पे हम्म। ओवर द नेट। तो हम लोग उसको जब चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन पर्पस और एडवांटेज ऑफ क्लाउड, दैट इज ठीक इट है। इज अवेलेबल टू एवरीवन ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्लाउड एक ऐसी सर्विस है जिसको आप ऑन डिमांड कभी भी ले सकते हो और जब आप चाहे उसको टर्मिनेट कर सकते हो। जैसे सिंपल हमारा मोबाइल ऑपरेटर होता है कि आपको जब मोबाइल की सर्विस चाहिए आपने सिम लगाया और उसके बाद जब आपका रिक्वायरमेंट खत्म आपने सिम तोड़ के फेंक दिया। तो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही बोल रहे हो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा क्लाउड के बारे में। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। क्लाउड को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में, जब मैं किसी भी बोलता हूँ मतलब कि मैं सिर्फ टेलीकॉम या आईटी या बैंकिंग किसी एक डोमेन की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक सॉफ्टवेयर के लिए बोल रहा हूँ। इवन आपका अपने लैपटॉप पे भी अगर आप कोई चीज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, रन करते हो, तो ये जो स्टैक है ये हर जगह वैलिड है। ये एक यूनिवर्सल स्टैक है जो हर जगह वैलिड है। और ये शुरू कैसे होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप रन करना चाहते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप यूज करना चाहते हो, तो जो सबसे पहला काम होता है आपको उसके लिए चाहिए होता है फिजिकल हार्डवेयर। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर जैसे आपको अपने क्या कहते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास करनी है। ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए आपको क्या चाहिए होता है, लैपटॉप। तो आपको एक फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत होती है। ऐसे ही आप कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लो आपको अगर इंडस्ट्री में, आप किसी भी बैंकिंग में, आईटी में काम करते हो, तो आपकी कंपनी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रन करती होगी या सेल करती होगी। वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए एक फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत होती है। इंडस्ट्री में हम उसको सर्वर्स बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ नाम मैंने लिखे हुए एग्जांपल के लिए जो मुझे पता है कि एचपी, डेल, लेनोवो। ठीक है। इनके अलावा और भी हो सकता है, शायद ब्रांड्स होंगे जो मैंने शायद अभी तक काम नहीं किए हैं। इन फिजिकल सर्वर्स को सबसे पहले एक डेटा सेंटर में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। उसको कमीशन किया जाता है, पावर ऑन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है, ये एक ब्लैंक हार्डवेयर है। ठीक है। ब्लैंक हार्डवेयर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं आपके लैपटॉप में विंडो नहीं है, तो अगर आपके लैपटॉप में विंडोज नहीं डली हुई, इसका मतलब वो ब्लैंक है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, कोई कमांड नहीं दे सकते, कोई बुई नहीं देख सकते। तो सबसे जो नेक्स्ट काम होता है आपके लिए, सेकंड टास्क होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। वर्ल्ड वाइड जो है दो ही तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अब तक सुने हुए हैं। एक होता है हमारा विंडोज जो हम अपने घरों में देखते हैं, और दूसरा होता है लाइनेक्स या यूनिक्स फैमिली जो कि आपके इंडस्ट्री में होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो, ये होता है आपका सेकंड लेयर। थर्ड लेयर क्या होता है, आपने ओएस तो डाल दिया है बट ये एक स्टैंडर्ड ओएस है। हो सकता है कि ये 6 महीने पुराना आईएसओ इमेज आपने यूज किया हो, जो पैकेज आपने यूज किया वो पुराना हो, अभी कोई नया सिक्योरिटी पैच आ गया होगा। फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको यूजर भी बनाना पड़ेगा, आईपी भी कॉन्फ़िगर करनी होगी, आपको क्या कहते हैं उसमें कुछ बेसिक चीजें भी करनी होंगी, बेसिक सेटिंग्स जो ओएस से रिलेटेड होती हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्ड लेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ओएस पैचिंग। इसके बाद आपका शुरू होता है एप्लीकेशन डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन। एप्लीकेशन डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन किससे कहा जाता है, देखो, आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर रन करना है। ठीक है। अब आपको मान लो फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट चलानी है, उस वेबसाइट को जावा चाहिए। ठीक है। अब जावा तो आप अपनी मेन उसमें नहीं एज्यूम करते थे कि मैं यार मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ उसमें जावा है नहीं है।
बट जावा आपके सॉफ्टवेयर को चाहिए होती है। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हो, उस सॉफ्टवेयर को क्या क्या बेसिक लाइब्रेरीज चाहिए, जैसे पाइथन चाहिए, जावा चाहिए, या हो सकता है इसके अलावा और भी कोई डिपेंडेंसी चाहिए हो, तो वो सारी लाइब्रेरीज को आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। और जब आप उसको इंस्टॉल कर ले हो तो देन आप फाइनली आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। दिस इज योर फाइनल लेयर, सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर। तो ये जो 5 लेयर है ना, मैंने अपने पहले के जितने भी सेशन है, हर सेशन में ये बाय लाइन को मैंने बार बार रिपीट किया है। आप चाहे देखो क्लाउड पढ़ो, आप चाहे नॉन क्लाउड टेक्नोलॉजी में काम करो, आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम करते हो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे आप सपोर्ट इंजीनियर हो, चाहे आप डिप्लॉयमेंट करते हो, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे आप कोई भी प्रोफाइल में काम करते हो, बट मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर इरेस्पेक्टिव की उसका फंक्शन क्या है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये 5 लेयर होती ही होती हैं। ठीक है, तो आप इन 5 लेयर्स को कभी भी मत भूलना। अब मैं आपको बताता हूँ क्लाउड। ठीक है, सोमनाथ ने मुझे अभी एग्जांपल दिया कि क्लाउड एक ऐसी सर्विस होती है जिसको हम ऑन डिमांड लेते हैं, और उसको ऑन डिमांड, उसके बाद जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम उसे टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है उसने, उसको मैं और इनहेंस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लाउड की जो सर्विस होती है, ठीक है, क्लाउड एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, बेसिकली सर्विस होती है। जैसा उसने बोला कि हम ऑन डिमांड लेते हैं, ठीक है। सर्विस 4 तरीके की मेन सर्विस है क्लाउड के अंदर। अब आप यहां से आप अपने आप को कोरिलेट कर सकते हो कि आप किस किस पर्टिकुलर डोमेन में काम करना चाहते हो, या आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, 4 तरीके की सर्विस होती है क्लाउड के अंदर। सबसे जो पहली सर्विस होती है, इसे बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। एक्सप्लेन करूंगा मैं डायग्राम के साथ कि क्या होता है, मैं अभी जस्ट टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। फिर होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और चौथा होता है फंक्शन और कोड एज ए सर्विस। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो ज्यादातर कंबाइंड भी आप कह सकते हो, बट हम जो मतलब ज्यादातर टेलीकॉम वाले जो हैं या आईटी वाले हैं, उनका जो मेन इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप की सर्विस में ज्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, इसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको बेसिक चीजें ही बताऊंगा। ठीक है, आज का सेशन छोटा होगा बट क्रिस्प होगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो 5 लेयर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई हैं, इन 5 लेयर के अंदर से अगर मैं जो सबसे पहली लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल हार्डवेयर सर्वर्स, इसको अगर मैं डीकपल करके अलग कर देता हूँ। अलग का मतलब क्या होता है कि मैं ये बोलता हूँ कि अब आपको डेटा सेंटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकली एक डेटा सेंटर नहीं बनाना है, आपको हार्डवेयर भी नहीं खरीदना है, आपको कोई भी स्विच नहीं खरीदना है, कोई स्टोरेज नहीं खरीदना है। आपको जो भी चाहिए, आपको हार्डवेयर चाहिए, फिजिकल सर्वर चाहिए, आपको अगर स्टोरेज चाहिए, आपको स्विच चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको एक वर्चुअल फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा, जिसको कि हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, वीएम्स। तो अगर मैं आपको वीएम देता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क देता हूँ, वर्चुअल स्टोरेज देता हूँ, दैट मीन्स कि मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें हम बोलते हैं सबसे पहली जो सर्विस होती है क्लाउड की, जो बेसिक सर्विस जिसे कहा जाता है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसके अंदर आपका जो फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल जो हार्डवेयर होते हैं, वो एक क्लाउड वेंडर प्रोवाइड करता है आपको। आपको इसके ऊपर सर्विस मिलती है। तो आप अपना काम कहाँ से शुरू करते हो? आप अपना काम शुरू करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन से। तो आप में से जितने भी लोगों ने अभी तक जैसे किसी भी क्लाउड के ऊपर अगर अपनी वीएम बनाई होगी, किसी ने भी वीएम बनाई होगी किसी भी तरीके के क्लाउड के ऊपर, तो वो इस बात को समझ सकता है कि वो अपना काम कहाँ से शुरू करता है। वो सबसे पहले उसको एक वीएम मिलती है, वीएम बनाता है, वो मिलती नहीं है, बनाता है। उस वीएम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है, उसके बाद वो उसमें ओएस की पैचिंग करता है, और उसके बाद वो अपने एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी रिजॉल्व करता है, एंड देन वो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। तो ये जो 4 लेयर्स हैं, ये 4 लेयर्स ये एप्लीकेशन के पास आ गई, मतलब मेरे पास आ गई। और ये जो लेयर है फिजिकल हार्डवेयर, ये क्लाउड के पास चली गई, मतलब जो भी मुझे क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है, जिस जो भी मुझे सर्विस दे रहा है, उसके पास ये फिजिकल लेयर चली गई। तो ये है आपका एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अदरवाइज हम एट द एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेंगे, उसमें आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं आपको टाइप बताता हूँ सर्विस, क्लाउड सर्विस की, वो होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का क्या मतलब होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये है कि जो आपका फिजिकल हार्डवेयर है, जो कि पिछले एग्जांपल में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस था, वो प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये जो 3 लेयर्स हैं, ये अगर मैं क्लाउड को दे दूं, ठीक है, क्लाउड टीम को दे दिया मैंने, जो क्लाउड प्रोवाइडर है जो मुझे सर्विस दे रहा है, मैंने उसको दे दिया। अब मेरा काम कहां से शुरू होता है? मेरा काम शुरू होता है एप्लीकेशन डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन एंड मेन सॉफ्टवेयर।
मतलब ये कि उस 5 जो स्टैक था, 5 स्टैक में से 2 लेयर सिर्फ मेरे पास है एप्लीकेशन के पास, और नीचे की जो 3 लेयर्स हैं वो है आपके क्लाउड प्रोवाइडर के पास। इसको आप बोलते हो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको उसके आर्किटेक्चर से कोई मतलब नहीं है, आपको ओएस नहीं डालना है, आपको उसके अंदर क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा अपना एप्लीकेशन रन कराना है। और ये कैसे होता है? ये होता है एज अ कंटेनर फॉर्मेट। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड केस है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा एग्जांपल होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो, फिजिकल हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन डिपेंडेंसी, मेन सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ क्लाउड के पास होगा। इसमें से कोई भी काम मैं नहीं करूंगा, ना मैं इंस्टॉल करूंगा, ना मैं रन करूंगा, ना मैं उसे मैनेज करूंगा। मैं सीधा एज ए एंड यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा। एग्जाम्पल, मैं क्या कहते हैं आपका एमएस ऑफिस, ऑफिस 365। अगर आप ऑफिस 365 देखते हो तो आपको सब कुछ आज की डेट में आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आपको जब जरूरत होती है आप सीधा उसको यूज करते हो। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ से, कैब। आपको कैब जब लेनी होती है तो आप क्या करते हो? आप सीधा कैब बुक करते हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि वो गाड़ी किसने खरीदी है, वो ड्राइवर कौन है, उस पे लाइसेंस है या नहीं है, या उसकी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, या उसका पीयूसी है, इंश्योरेंस है नहीं है। आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। आपको सीधा सर्विस से मतलब होता है कि मैं उस कार में बैठ के जाऊंगा और डेस्टिनेशन पे मैं उतर जाऊंगा, उसके बाद मेरी उस गाड़ी के प्रति कोई लाइबिलिटी नहीं है। दैट इज योर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फंक्शन एज अ सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया, ये जेनरिक फॉर्मेट है। जेनरिक फॉर्मेट क्यों है? क्योंकि अगर आपकी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है तो ऑब्वियसली वो उस सॉफ्टवेयर को किसी भी क्लाउड कंपनी को नहीं देगी कि आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल करो, बिकॉज वो उस कंपनी का खुद का डेवलप किया सॉफ्टवेयर है। लेकिन कुछ जेनरिक सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आप मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, या मान लो आपकी कोई ऐसी चीज है जैसे ऑफिस 365, जिसमें यूजर को नहीं मतलब होता है कि ऑफिस 365 कैसे काम करता है, उसे सिर्फ सर्विस से मतलब होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर लेके जा सकते हो। ठीक है, एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट आप ऐसे सॉफ्टवेयर को प्योरली क्लाउड पे दे सकते हो। अगर आप आईटी या टेलीकॉम बैकग्राउंड से हो तो आप समझ सकते हो कि आपके जो एप्लीकेशंस हैं, जो आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो आप उनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हो। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के मॉडल में जाना चाहते हो, जिसमें आपका फिजिकल हार्डवेयर क्लाउड के पास होगा, आप यहाँ से अपना काम शुरू करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेयर नंबर 2 से, या फिर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जा सकते हो, जिसके अंदर आपका ये 3 लेयर आपके क्लाउड के पास होती हैं, और आप जब अपना काम शुरू करते हो तो आप सीधा लेयर नंबर 4 से काम शुरू करते हो। तो ये दो मेन मेजर कैटेगरी हैं टेलीकॉम और आईटी के लोगों के लिए, क्या कहते हैं, क्लाउड के अंदर। इसके अलावा क्लाउड एक बहुत बड़ी डोमेन है, एक बहुत बड़ी दुनिया है। क्लाउड में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। आप अपनी पूरी लाइफ में सारी चीजों पे काम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करता हूँ, मैं कर भी नहीं सकता हूँ। अगर आप चाहो तो आप सीख सकते हो, लेकिन सारी चीजें आपके मतलब की नहीं होती हैं। आपको पिक करना पड़ेगा कि आपको क्लाउड में किस चीज पे काम करना है। क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे काम करना चाहते हो, या आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे काम करना चाहते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे काम करना चाहते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट आप अपनी टेक्नोलॉजी को चूज कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर इन द सेंस मींस क्लाउड की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जिनको कि आप पढ़ सकते हो। मैं आपको क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा। क्यूबरनेटिस जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जाम्पल है। क्यूबरनेटिस एग्जाम्पल है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 2 से। ठीक है, टाइप 2 इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ओपन स्टैक एक एग्जाम्पल के लिए एक क्लास मैंने लिया था। ये आप मुझे बाद में बताना कि आपको उसमें भी जाना है या नहीं जाना है। बट हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, दैट इज क्यूबरनेटिस। ठीक है, तो ये हमारे मेजर टाइप होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैं बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बात करूंगा क्लाउड के सर्विस के प्रोवाइडर्स की। ठीक है, अभी आपको ये पता चल गया कि क्लाउड में आपको क्या सर्विस मिलती है। क्लाउड में आपको इंफ्रा मिलता है, क्लाउड में आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, क्लाउड में आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। लेकिन जो क्लाउड प्रोवाइड करते हैं वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो क्लाउड की सर्विस जो है वो मेनली 2 तरीके से प्रोवाइड की जाती है, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये होता है कि आप ही प्रोवाइडर हो और आप ही उसके यूजर भी हो। मतलब ये कि जो फिजिकली जो हम ये बात कर रहे हैं, इधर एग्जांपल में अगर मैं आपसे कहूं कि इंफ्रा लेयर, तो ये लेयर भी आपके ही पास है।
मतलब ये कि आप ही इसको ओन करते हो और ये ऊपर वाला भी आप ओन करते हो। मतलब ये कि पूरा का पूरा क्लाउड आपका प्राइवेट मोड में काम कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक मोड का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ क्लाउड की सर्विस को इस्तेमाल करते हो। वो क्लाउड कैसे काम कर रहा है, उसका डेटा सेंटर कहाँ है, उसके फिजिकली कितने सर्वर्स हैं, आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक यूजर की तरह काम करते हो। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ तो Amazon AWS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ओरेकल, गूगल, जीसीपी, ये सब पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। आप वहां पे जाते हो एज अ यूजर, आप सर्विस लेते हो, आपको कोई मतलब नहीं होता कि वो मतलब कि वो इंटरनली उसका आर्किटेक्चर क्या है, एडब्ल्यूएस का आर्किटेक्चर क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे वर्चुअल वीएम बनती है, कैसे नेटवर्क बनता है, डेटा सेंटर कहाँ पर है, उस डेटा सेंटर में कैसे प्लेसमेंट हुई है रैक की, सर्वर कहाँ रखे हुए हैं, आपको उन सब किसी भी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। दैट मीन्स की दैट दिस इज अ पब्लिक मॉडल। पब्लिक मॉडल मतलब आप सिर्फ सर्विस से कंसर्न हो। प्राइवेट में आप हर चीज खुद बनाते हो, आप अपना क्लाउड डेवलप करते हो, उस क्लाउड को आप खुद यूज करते हो। दैट इज योर प्राइवेट क्लाउड। तीसरा होता है हाइब्रिड मिक्स, जो आजकल बहुत यूज हो रहा है। बिकॉज पब्लिक एंड प्राइवेट कहीं ना कहीं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। प्राइवेट में आपका प्राइवेसी होती है, सब कुछ आपके हाथ में होता है, सिक्योरिटी आपके पास होती है। पब्लिक में आपके पास प्राइवेसी नहीं होती, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो, आपके पास उसकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होती है। तो कुछ कंसर्न्स होते हैं पब्लिक को लेके। इसीलिए आजकल जो एक तीसरा मॉडल चल रहा है दैट इज हाइब्रिड और मिक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ चीजों को प्राइवेट क्लाउड में रखते हैं, कुछ चीजों को हम पब्लिक क्लाउड पे रखते हैं, और इस तरीके से हम मिक्स मॉडल क्लाउड का यूज करते हैं। तो ये तीन टाइप की सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और मैंने आपको तीन तरीके के क्लाउड के फॉर्मेट बताए हैं, सर्विसेज बताई हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, बहुत छोटा सेशन लिया है मैंने, आई नो कि बहुत छोटा सेशन है, मैंने 1.5 घंटे का डाला था, बट मैं आपको आज बहुत कम बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पहले अपना करियर डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स लूंगा। तो अब आप मुझसे क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो। कोई भी बंदा जो नया हो, जिसको लगता है कि मेरे को भी क्लाउड के ऊपर क्लियर नहीं है, तो वो अभी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये ओपन फोरम है, कृष्ण ठीक है। कृष्ण पीयूष हियर। जैसे हाँ आपने हाँ एग्जांपल पीयूष। लिया था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, हम्म। जिसमें आपने एक एग्जांपल लिया था कैब का, कि फॉर एग्जांपल कि हम उसमें एज अ एंड यूजर केवल हम्म। सर्विस यूज करी, एंड देन आफ्टर सम टाइम हमारा उससे कोई उसमें लिंक नहीं है फॉर राइट। टाइम बिंग, राइट। हम्म। लेकिन फॉर अ कंपनी लाइक ओला, it हम्म। would be a another kind of service, like is a infrastructure as a service. So नहीं, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है। अच्छा देखो, अपना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। मैं तो एक एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है, आप अपने आप से एक रियल लाइफ एग्जांपल खुद पिक कर सकते हो। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, क्या कहते हैं कि रियल वर्ल्ड से। दैट इज कि आपको जैसे एक घर बनाना है, तो आपने एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन किया, और उसके बाद आपका घर तैयार हुआ, देन आप उसमें रहने आते हो। तो आपके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी ये चार यहाँ पे सर्विसेज लिखी हुई हैं, तो ये किस में आना चाहिए, 1 2 3 4 में से? if end to end I'm taking care the infrastructure as a service. राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जो आपको फिजिकली जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे पीस ऑफ लैंड, उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, दैट इज कंसिडर्ड एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा का पूरा लिया, ठीक है, आपने जमीन खरीदी, जमीन खरीद के आपने उसमें पूरा घर बनाया। सेकंड एग्जांपल है कि आपको अपार्टमेंट लिया, आपने आपने एक फ्लैट परचेज किया है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो वो आपके अकॉर्डिंग किसके अंदर आना चाहिए? It should come in platform as a service. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बिकॉज आपकी सोसाइटी ऑलरेडी बनी हुई है, पूरे लिफ्ट वगैरह सारी चीजें सब कुछ कॉमन है। आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे आपने एक पर्टिकुलर चीज को, एरिया को आपने परचेज किया। देखो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सही गलत जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, एग्जाम्पल है, आपको समझने के लिए जरूरी है कि आप कैसे समझ रहे हो। आप एक प्लेटफॉर्म पहले से बना हुआ है, आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आते हो, आप उसमें उसको यूज करते हो। तो आपने फ्लैट लिया, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कहीं होटल में गए, ठीक है, आपने कुछ दिनों के लिए एक होटल बुक किया, 2 दिन के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग वो होटल किसका एग्जांपल आना चाहिए? वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मींस फॉर द सॉफ्टवेयर टाइम एज बिंग सर्विस, हमने राइट। यूज किया एंड देन क्योंकि यूज आपने दिस। कुछ परचेज नहीं किया, आपने सिर्फ एक दिन के लिए सर्विस को यूज किया, उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है उस सर्विस से, उस प्रोवाइडर से, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे होता है। अब हम जब आईटी एंड टेलीकॉम के लिए स्पेशली जब बात करते हैं,
तो आईटी टेलीकॉम के अंदर आप अगर देखोगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर जिस पे आप काम करते हो, ठीक है, कोई भी सर्वर सर्वर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, जो भी बोलते हैं, वो यूनिक होता है, क्योंकि हमारी कंपनी ना उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर अर्न करती है, बिजनेस करती है। तो ऑब्वियसली वो एक जेनरिक सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो मार्केट में कहीं भी मिल सकता है। तो अगर वो जेनरिक नहीं है, तो आप अपना पूरा का पूरा जो स्टैक है, अगर आप कभी भी क्लाउड को लेके आपके मन में अगर डाउट हो ना, नॉट ओनली क्लाउड, किसी भी सॉफ्टवेयर को लेके, तो आप ये स्टैक को कभी मत भूलो कि क्या मैं इन 5 स्टैक्स के अंदर से क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं थर्ड पार्टी को दे सकता हूँ। मैं अगर मेन सॉफ्टवेयर जो आरपीएम्स होंगे या जो मेन सॉफ्टवेयर होगा मेरा, वो तो मैं कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता, बिकॉज मैं उसके ऊपर अर्न करता हूँ, मैंने उसे डेवलप किया हुआ है। तो कभी भी जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो आईटी टेलीकॉम का, वो कभी जनरली आपको मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर या बिजनेस इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपको कभी भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में नहीं मिलते हैं। हाँ, आपको जैसे ऑफिस 365 एक एग्जांपल के लिए दिया था मैंने आपको, कि आप ऑफिस 365 में क्या करते हो, आप अपने वर्ड फाइल्स रखते हो, आप टीम्स में चैट करते हो, आप एक्सेल यूज करते हो। तो कंपनी अगर आपकी टेलीकॉम की है तो उसको क्या कहते हैं, वर्ड फाइल को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, उसे मतलब नहीं है कि एमएस वर्ड कहाँ है या एमएस वर्ड के ऊपर हमें काम करना है, बिकॉज वो तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ बिजनेस है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरत होती है। तो ऐसे ही जो नॉन मिशन क्रिटिकल चीजें होती हैं, जो कि कंपनी के नजर में, हमारे नजर में नहीं, कंपनी की नजर में, जिनको कि वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के फॉर्मेट में जा सकते हैं, तो दे डेफिनेटली गो विद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेकिन जो मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर कंपनी बिजनेस करती है, वो आपके फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सेकंड होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रा में क्या होता है कि आप वीएम बनाते हो, ठीक है, मैं वीएम से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप फिजिकल हार्डवेयर को कैसे रखते हो, उस पर हाइपरवाइजर कैसे चलता है, ठीक है, नेटवर्क कैसे आपका स्विच जो है वो वर्चुअल स्विच में कन्वर्ट होता है, आपकी रैम जो है वो वर्चुअल रैम में कन्वर्ट होती है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वो क्लाउड में मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को यूज करता हूँ, तो मैं सीधे वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, उस वीएम के अंदर मैं एक ओएस डालता हूँ, ठीक है, ओएस इंस्टॉल करता हूँ, फिर मैं अपनी सारी एक्टिविटीज करता हूँ। अब ये जो एग्जांपल है ना, ये ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ना ठीक चल रहा था, लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आया ना, तो इसने गेम चेंज कर दिया। गेम इसने कैसे चेंज किया है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में अब ये जो फर्स्ट वाले में आप जो इतना एफर्ट लगाते थे ना, ये लेयर बनाना, ये सारे काम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, ओएस कॉन्फ़िगरेशन, ऐप डिपेंडेंसी, मतलब ये सब जो आप काम करते थे, ये रियल टाइम में जब आप एक्चुअली करते हो ना, इट इज अ टाइम टेकिंग टास्क। टाइम टेकिंग टास्क में क्या होता है कि आपको उसको करने में ना टाइम लगता है। अगर मान लो आप प्रोडक्शन पे हो और आपको अचानक हाई ट्रैफिक आता है, तो आपको हाई ट्रैफिक उस टाइम पे आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते अपने प्लेटफॉर्म का, आपको डाउन टाइम लेना पड़ेगा, एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी, पूरा एक एक्टिविटी होगा, प्रोजेक्ट होगा। तो वो चीज ना रियलिटी में, जैसे कहते हैं ना कि टाइम टू रियलाइजेशन, वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जाते हो, जहां पे ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम तक के सारे काम पहले से हुए पड़े होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सीधा अपना एप्लीकेशन रन करना होता है। रिमेंबर माई वर्ड, मैं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन रन किया जाता है, इंस्टॉल नहीं किया जाता है। एक ऐसा फॉर्मेट, कंटेनराइज फॉर्मेट, जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशन को सीधा रन करते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे आपने टीम वीवर चलाया होगा या कोई भी सॉफ्टवेयर जब अपने लैपटॉप पे आप चलाते हो, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है, इंस्टॉल और रन। इंस्टॉल का मतलब होता है प्रॉपर इंस्टॉल करेगा, रन का मतलब होता है सीधा रन करेगा। अब So इंस्टॉल और रन में आपको distance. डिफरेंस आप समझ सकते हो कि क्या होता है। इंस्टॉल में आपको टाइम लगेगा, रन में आपको टाइम नहीं लगता है, तो ये बेनिफिट होता है। बट क्वेश्चंस भी आएंगे, आई अंडरस्टैंड, कि रन में डेटा सेव नहीं होगा या रन क्रैश हो गया तो क्या होगा। दैट इज ऑलरेडी टेकन केयर, उस क्वेश्चंस के ऑलरेडी जो है वो हैंडल किया गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। यस, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। Yes, very much clear. Thank you. एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, और देखो मेरी अंडरस्टैंडिंग, देखो ये ओपन फोरम है, ठीक है, मैं नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता है। आपको अगर कुछ चीजें पता है तो आप भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। यहाँ हम कोई किसी को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, हम जस्ट शेयरिंग कर रहे हैं नॉलेज की एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ओके, आगे और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? कृष्णा दिपेश दिस साइड। हाँ दीपेश। ये इसमें डिफरेंट मॉडल्स जो आपने बताए, इसमें मीटरिंग, क्यूएस और एसएलए कैसे डिसाइड होते हैं? इनके भी अपने मॉडल होते हैं क्या, ये डिसाइड करने के भी, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल की आयास है कि पास है कि सास है? देखो आइडेंटिफिकेशन, अगर आप बोलोगे कि आइडेंटिफाई करना है कि कैसे होते हैं, राइट, सर्विस कैसे यूज की जाती है, वो एक अलग चीज है ऑब्वियसली। नहीं, इनके पीपल, मीटरिंग, इनकी मीटरिंग लाइक मतलब कैसे डिसाइड होता है कि लाइक इंफ्रा का तो हम जैसे बोल सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट वी हैव यूज्ड और कितने टाइम के लिए वी हैव यूज्ड, बट जैसे लेकिन अगर प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करें तो वहाँ पे लाइसेंसिंग भी जैसे आ जाती है पिक्चर हाँ में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
तो मैं मीटरिंग क्यूओएस और एसएलए ये समझना चाह रहा हूँ कि मतलब ये कैसे डिसाइड होती है, मतलब सिर्फ क्लाउड वेंडर ही डिसाइड करते हैं एंड दे इम्पोज इट ओवर क्लाइंट, या मिल के डिसाइड होता है, या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? ओके, ठीक है। तो देखो, जो एसएलए की आप बात करोगे या मीटरिंग की ना, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में अगर आप जाते हो तो जिसमें प्योरली आप सर्विस यूज करते हो, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस आपका मीटरिंग डिसाइड हो सकता है, ठीक है, कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, या आप लाइसेंसिंग लेके यूज कर सकते हो। दूसरा जो होता है आपका क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्यूबरनेटिस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म अपनी तरफ से आपको मीटरिंग के, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो देखो, जो प्राइवेट मॉडल में हम जब क्लाउड ले जाते हैं तो वहां पे ज्यादातर मीटरिंग वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो कंपनी होती है वो खुद उस क्लाउड को कंट्रोल करती है। बट जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जैसे AWS पे या बाकी आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वगैरह पे, वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको बिलिंग किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस भी आप एनालाइज करोगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है रिसोर्सेज की वो प्रॉपरली है या नहीं है। तो उस केस में आपको प्लेटफॉर्म जो है वो इनबिल्ट टूल्स प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट चार्जिंग होती है, उनका इनबिल्ट एसएलए होता है। बट जो एसएलए होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी। मेन होता है कि आपका प्लेटफॉर्म कितनी देर तक अवेलेबल होगा, क्योंकि जब आप किसी को प्लेटफॉर्म देते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैं क्यूबरनेटिस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ Amazon के ऊपर, तो Amazon के ऊपर अगर मैं AWS प्लेटफॉर्म अगर मुझे दे रहा है क्यूबरनेटिस, तो वो सबसे जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट करता है यूजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है अवेलेबिलिटी के टर्म्स में, कि मेरे को वो सर्विसेज 99.9% अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वहां पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एज यूजर, उसके ऊपर वो अपनी एप्लीकेशन की मीटरिंग करना चाहता है, वो उसका पार्ट होता है, बट प्लेटफॉर्म यस उसे प्रोवाइड करता है। बट ये जो सिग्निफिकेंस है ना, ये आपके पब्लिक मॉडल्स में इम्प्लाइड होते हैं, मतलब इम्प्लाई होते हैं। प्राइवेट मॉडल में ये चीजों पे इतना नहीं डाला जाता है, मतलब जहां तक मैंने अभी तक देखा है कि प्राइवेट मॉडल जैसे क्यूबरनेटिस अगर आप खुद बिल्ड करते हो, अपना खुद का क्यूबरनेटिस आप बिल्ड करते हो, और आप खुद उसके कंज्यूमर हो, मतलब आपकी ही कंपनी उसकी कंज्यूमर है, इन दैट केस आप इन चीजों को ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हो। हाँ, फोकस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट उसके लिए ना टूल्स इतने नहीं डाले जाते हैं। बट पब्लिक पे यस होते हैं इसके टूल्स। बट आई गेस प्राइवेट सेक्टर में भी मीटरिंग तो डाली जाएगी ना, टू नो कि हाउ मच रेवेन्यू वी आर जनरेटिंग अगेंस्ट द रिसोर्सेज वी आर यूजिंग। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना, या देखो। मैं इस पे कुछ बोलूं कि बोल हम्म। या जैसे आप बोल रहे हो कि एसक्यू मेट्रिक्स और एसएलएस वगैरह कैसे मैनेज करते हो, दैट्स यू कैन मैनेज थ्रू द देयर डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स। लाइक इन Azure वी हैव एसकेयूज, हाँ, एक्चुअली इन वही है। दे हैविंग लाइक हाँ एसक्यूज होते हैं कि नंबर ऑफ एसक्यूज आप कितना ले रहे हो आप, या फिर सिर्फ प्रोसेसेस यूनिट्स होते हैं कि आप कितने यूनिट्स कौन सा कंज्यूम कर रहे हो एसक्यूज में, तो उसके साथ साथ आपकी पैस की बिलिंग होती है। और इनके लिए सैस में आते हैं, सैस में आपको नंबर ऑफ यूजर्स, लाइक आप शेयर पॉइंट में जाओगे, शेयर पॉइंट ऑनलाइन एज योर एक्टिव डायरेक्टरी, दैट्स बिलिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ कैल लाइसेंसेस पे आपकी बिलिंग्स होती ओके, है यहाँ पे। ओके, अगर आप प्राइवेट ओके। में आओगे तो प्राइवेट में नंबर ऑफ हार्डवेयर जो आपके कंज्यूम्स हो रहे हैं, दैट नंबर ऑफ हार्डवेयर दैट्स डिपेंड अपॉन द number of hardware services, that's totally depend upon that. I think that's clear your questions now. यस, यू राइट। तो मैंने ठीक यही है। बोला ना कि ये ना, अगर आप पब्लिक में जाते हो तो आपको तो मिलते ही मिलते हैं टूल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ टूल्स देते हैं आपको मीटरिंग के लिए। प्राइवेट में क्या होता है ना, कि प्राइवेट में भी होता है, बट प्राइवेट में प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे। प्राइवेट में क्या होता है कि ना, कि सारा कंट्रोल एक ही कंपनी के पास होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू फिफ्थ लेयर। तो इसलिए वो इन चीजों पे इतना फोकस नहीं करते हैं। बट प्लेटफॉर्म भी ऐसी टूल्स प्रोवाइड करता है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो, आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर सकते हो, जो आपके रिसोर्सेज को शो करते हैं, परफॉर्मेंस शो करते हैं कि आप कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहे हो, कितना रैम कंज्यूम कर रहे हो। बिकॉज आप प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें लेते हो, प्लेटफॉर्म जब आप होते हो तो आप कंटेनर्स चलाते हो, ठीक है। आप कंटेनर्स, आप कितनी कंटेनर्स रन टाइम पे चला रहे हो, आपका टीपीएस कितना है। मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका टीपीएस, कि आपको कितना टीपीएस चाहिए। तो वो सारी चीजें मॉनिटर होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप जाते हो तो आपने वीएम बनाई, तो आपने कितना सीपीयू लिया, कितना रैम लिया आपने, कितनी स्टोरेज ली है, वो सारी चीजें आपको उसकी एक रिपोर्ट मिलती है, प्रॉपर एक रिपोर्ट जनरेट होती है। बट बिकॉज प्राइवेट जब मॉडल होता है ना, उसमें वो लोग उसको इतना इम्फेसाइज नहीं करते कि नहीं हमें इसमें रेवेन्यू देखना, बिकॉज वो उसको एज अ कॉमन पूल ट्रीट करते हैं। कॉमन पूल का मतलब क्या है, कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टेलीकॉम की कंपनी है, और वो एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर बनाती है हर सॉफ्टवेयर का अपना स्टैक होता है। ट्रेडिशनली क्या होता था, हर स्टैक को अलग तरीके से डिप्लॉय किया जाता था, तो उसका अपना कॉस्टिंग होता था। बट जब कस्टमर कोई भी पूरा नेटवर्क परचेज करता है,
तो जब वो क्लाउड के मॉडल में जाता है, प्राइवेट क्लाउड के मॉडल में, उस मॉडल में उसको कॉमन पूल मिल जाता है। अब उस कॉमन पूल के ऊपर वो अपने सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकता है। तो उसके लिए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ईजी है कि उसको सिर्फ एक क्लाउड की टीम बनानी है। वो क्लाउड की टीम कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म दोनों हैंडल करती है। उसके ऊपर एप्लीकेशंस का काम आधा हो जाता है, डिप्लॉयमेंट फास्टर हो जाता है, और एप्लीकेशन वाले सिर्फ अपने एप्लीकेशन पर फोकस करते हैं। तो वहां पे ना वो इंटरनली बिलिंग नहीं करते हैं एक दूसरे को। दे जस्ट सी परफॉर्मेंस की सिस्टम परफॉर्मेंस कैसा है, क्या हमको और ज्यादा सर्वर्स ऐड करने चाहिए बिकॉज हमारा एक्सपेंशन आ रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वो उन चीजों पे फोकस करते हैं। उसके लिए टूल्स आपको मिलते हैं, रिपोर्ट्स मिलती है प्लेटफॉर्म से। तो आई गेस दीपेश आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हाँ जी, हाँ केतन ने भी हाँ जी, इसमें क्वेश्चन में हाँ ऐड ऑन किया था, हाँ जी, तो थैंक हाँ यू जी। केतन। हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ये देखो ओपन फोरम है, जो भी आपको डाउट्स है ना पूछो। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा दोबारा। क्लाउड से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है ना, आप क्लियरली पूछ सकते हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लोगों को ना क्लाउड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि क्लाउड किसे कहते हैं, क्या वो एक सिंगल सर्वर होता है या सिंगल टेक्नोलॉजी है। तो आप समझो क्लाउड एक सिंगल कॉम्बिनेशन नहीं है, इट इज नॉट अ सिंगल सर्विस और सिंगल टेक्नोलॉजी, इट इज अ कॉम्बिनेशन। अपने आप में वो एक मिनी वर्ल्ड है। तो आपको उस मिनी वर्ल्ड में टारगेट करना होगा कि आप किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हो। ठीक है, इस 5 स्टेप को तो आपको मैं हमेशा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी करूंगा, कभी भी मत भूलना। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज में आप पढ़ते हो तो आप ये 5 स्टेप ढूंढो। आप सर्च करो कि आपके पांचों स्टैक कहाँ है, किसके पास है। अगर मैं आपको कल क्यूबरनेटिस दिखाऊंगा, जब मैं आपको क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा, तो आप जब आप एक्चुअली जब काम करोगे क्यूबरनेटिस के ऊपर, तो आपको देखना चाहिए कि मेरी 5 लेयर्स में से मेरे पास क्या है। मेरे पास सिर्फ 2 लेयर्स हैं, या मेरे पास सिर्फ 3 लेयर हैं, या 4 लेयर हैं। तो इस बेसिस पे आप डिटरमिन कर सकते हो कि क्या आप किस मॉडल में काम करते हो, क्या आप IaaS में हो, या आप PaaS में हो, या फिर आप SaaS में हो। ये तीनों आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो बिना किसी की हेल्प से, अगर आपको ये पांचों लेयर क्लियर है तो। ठीक है, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा, आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, मैंने भी कुछ सीखा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से हम एक्चुअल क्यूबरनेटिस की बात करेंगे। ठीक है, ये बेसिक क्यूबरनेटिस से भी पहले थोड़ा